हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स। आज ये लेक्चर 4 है। लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़े थे कि 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी होता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आज हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैट का जो मेन कंसेप्ट है, जो पूरा चार्ज का जो कंसेप्ट है, वो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। विदाउट कूलम्ब्स लॉ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो कूलम्ब्स लॉ, ये इसको एक नाम दिया गया है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब्स लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है? कंसेप्ट यह है कि अगर एक चार्ज Q1 मैग्नीट्यूड का कहीं पर रखा हुआ है और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 मैग्नीट्यूड का रखा हुआ है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं R है, और कुछ मेंशन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जूम करके चलिएगा कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्ज पे क्या होगा? रिपल्सन लगेगा। तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, दूर लगाइए, हो जाएगा फोर्स ऑन 2/1। फोर्स ऑन 2/1 इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2/1। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और ये इस पर फोर्स जो है Q2 चार्ज इधर क्यों लगाएगा? लेफ्ट की ओर। ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2। ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2। ये कंसेप्ट को समझिएगा। और ये जो दोनों का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब F12 जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो इधर की ओर है वो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि F21 फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर राइट की ओर है और F12 का फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है। तो कूलम्ब्स लॉ यही बोलता है कि अगर दो चार्ज किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज कहीं पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो दोनों चार्ज पे इक्वल फोर्स लगेगा, बट डायरेक्शन उसका दोनों का अपोजिट होगा। ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो हुआ था कंसेप्ट कि दोनों फोर्स इक्वल होगा और दोनों फोर्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, Coulomb's law. First, the force acting between two charges is equal and opposite in direction. ये कंसेप्ट हम लोग बता दिए, इन डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इज डायरेक्टली proportional to product of magnitude of two charges. टू चार्ज है, मतलब अगर Q1 Q2 चार्ज है, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q1 एंड Q2। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ तो लेना ही है, अगर निगेटिव चार्ज है तो भी उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा, जो फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एंड थर्ड पॉइंट जो होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to a square of distance between the two charges। तो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 नाम देते हैं और इस इक्वेशन को अगर 2 नाम देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फोर्स का है। अब पता है क्या, जब फोर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हो जाता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अब रही बात कांस्टेंट क्या है, K। तो देखिएगा K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो K का जो वैल्यू होगा, K इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये वैल्यूज हो जाता है 9 × 10⁹ और K का हमें यूनिट लिखना है। तो देखिएगा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला है। K का यूनिट लिखना है तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज कूलम्ब एंड कूलम्ब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन और ये इधर चला जाएगा मीटर स्क्वायर, अब बाय क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया SI यूनिट। याद रखिएगा SI यूनिट में जो K का वैल्यू जो होता है वो किसके लिए है, एब्सोल्यूट नोट का मतलब ये हुआ फॉर एयर। हम लोग आगे जा करके अदर मीडियम के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर एयर के लिए 1/4π एब्सोल्यूट नोट, अगर मीडियम है तो एब्सोल्यूट नोट की जगह पे क्या होता है, एप्सिलॉन हो जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। और यही वैल्यू 1 हो जाता है फॉर CGS यूनिट। CGS यूनिट के लिए, है ना। और देखिएगा एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू है ये भी होता है 8.85 × 10⁻12 और इसका देखिएगा यूनिट क्या होगा एप्सिलॉन नोट का। तो जब इसका यूनिट इतना है तो एप्सिलॉन नोट का यूनिट क्या, जब ऊपर जाएगा तो नीचे चला जाएगा तो C स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा C स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू है इतना होता है, यहाँ से, है ना, ये याद रखिएगा।
तो ये हुआ दो चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल दिया। मैग्नीट्यूड क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है। हम लोग फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी जानना होगा। तो इसी कूलम्ब लॉ को जब एक्सटेंड करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या होगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है और साथ में उसका डायरेक्शन भी मिल जाता है, जो हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो इस कंसेप्ट से हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये 1 मीटर का डिस्टेंस, 1 मीटर का ट्रायंगल है और हर पॉइंट्स पे एक चार्ज है। मान लेते हैं कि Q1 इज इक्वल टू 3 कूलम्ब का चार्ज है। यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू -2 कूलम्ब का चार्ज है। Q3 पे मान लेते हैं -1 कूलम्ब का चार्ज है। एक रेक्टेंगुलर आइस 1 मीटर, जिसका जो लेंथ है 1 मीटर है और तीनों पॉइंट्स पे 3 कूलम्ब, -2 कूलम्ब, -1 कूलम्ब चार्ज है। हमको किसी पॉइंट, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। ये पॉइंट अगर 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू -1 कूलम्ब। इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है। देखिए कंसेप्ट सिंपल सा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये चार्ज इधर क्यों लगेगा? इसको मान लेते हैं F1 फोर्स। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इस पे फोर्स इधर क्यों लगेगा? ये हो जाएगा F2 फोर्स। अब दो फोर्स का रिजल्टेंट ही इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स Q1 के कारण से लग रहा है, एक फोर्स Q2 के कारण से। Q1 के कारण से फोर्स इधर क्यों लग रहा है, Q2 के कारण से फोर्स इधर क्यों लग रहा है। अब इस दोनों फोर्स का हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये वैल्यू है। ये एंगल क्या होगा? चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो हमको पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर फॉर्मूला से कि जब दो फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हुआ? जहाँ पे थीटा क्या हुआ? दोनों के बीच का, दोनों फोर्स के बीच का एंगल। तो F1 को F1 स्क्वायर, तो F1 को हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 नहीं, Q1 अगर ये है, ये क्या है? Q1 Q3 बाय R स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 का वैल्यू 3 कूलम्ब और इंटू Q3 कितना है? -1 कूलम्ब। लेकिन बताया था कि जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिर्फ चार्ज के साइन को छोड़ देते हैं, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं। यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा? 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय R भी 1 है, तो ये हो गया 27 इंटू 10 टू दी पावर 9 कूलम्ब। और F2 इज इक्वल टू K Q1, इस पे निकालना। अच्छा, Q2 Q3 हो जाएगा, इस पे फोर्स निकालना Q2 Q3, तो ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा Q3 बाय R स्क्वायर। तो क्या हो गया? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और Q2 की जगह पे हो जाएगा 2 कूलम्ब, -2 कूलम्ब है, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड लेना है, और Q3 की जगह पे 1 कूलम्ब, ये 1 और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। दो फोर्स निकल गया, F1 F2। दोनों फोर्स को हम लोग पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, आपको फॉर्मूला के अनुसार से जो भी रिजल्टेंट होगा ये निकल जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट जो है इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। आपको अगर एंगल निकालना होगा तो हमको पता है कि टेन थीटा किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1
F1 साइन थीटा प्लस F2 प्लस F1 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें वो डायरेक्शन भी निकल जाएगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर दोनों इक्वल फोर्स होगा तो ऑटोमेटिकली 20 से जाएगा, लेकिन चूंकि हम देख सकते हैं कि F1 जो है 27 है इंटू 10⁻9 है और F1 जो है 9 इंटू है, तो ज़्यादा फोर्स ये है, तो ज़्यादा इंक्लिनेशन जो फोर्स का होगा F1 की ओर, तो बीच तो ये है, तो जो रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर की ओर आएगा, ये इधर की ओर आएगा, इधर की ओर इंक्लाइंड, F1 की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारा हुआ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके कंसेप्ट को हम लोग समझने की थ्योरी। एक्चुअली थ्योरी पढ़ना आसान है, थ्योरी को समझना आसान है, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक उसको समझ पाना मुश्किल है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप उसको प्रैक्टिकल कीजिए, तो आपको मेडिकल हो IIT हो तो वहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको थ्योरी नहीं पूछा जाता है। हाँ, थ्योरी पढ़ना तो जो इम्पोर्टेंट है, बिना थ्योरी का तो आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको रियल में कंप्लीट करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो आपको है उसके बेसिस पे उतना ज़्यादा आपको जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।